वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए मैथ्स के प्रश्न। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, दो लंबाई दो ब्रैकेट में है लंबाई धन चौड़ाई, या फिर 1/2 लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 और ब्रैकेट में रहेगा लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न है, 2 दिन में कितने घंटे होंगे? 2 दिन में कितने घंटे होंगे? 24 घंटे, 42 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे? तो एक दिन में होता है 24 घंटे, तो 24 को 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 दिन का पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 24 गुना 2 बराबर 48 घंटे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर स। अगला प्रश्न है, हम भाग किससे देते हैं? भाग, देखिए इसमें भाग देने की प्रक्रिया में तीन या कहा जाए 4 चीज़ें मुख्य होती है। एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य, एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल। तो मान लीजिए हम 10 को भाग दे रहे हैं। 10 को किससे भाग दे रहे हैं? 5 से, है ना? तो 10 को जिससे हम भाग दे रहे हैं वो कहलाता है भाज्य। जिससे भाग दे रहे हैं, जैसे 5 से भाग देंगे तो वो कहलाएगा भाजक। और भागफल जो आ रहा है, जैसे हम किए 5 दूने 10 तो 2 आया, तो वो कहलाएगा भागफल। और शेष फल का नीचे में कुछ बचता है, यहाँ पर तो नहीं बचा क्योंकि 5 दूने 10 हो गया तो 0। तो अगर शेष फल कुछ बचता है तो वो नीचे का कहलाता है शेष फल। तो हम भाग किससे देते हैं? हम भाग देते हैं भाजक से। ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है, 2000 ग्राम बराबर कितना होगा? तो 2000 ग्राम बराबर 20 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 200 किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो 2000 ग्राम का बनेगा 2 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, भुजा धन भुजा, 1/2 भुजा गुणित भुजा, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 250 मीटर है, उसके चारों ओर तार का एक घेरा लगाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? एक वर्गाकार बगीचे की भुजा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार के पास 60 किलोग्राम शक्कर है। एक दुकानदार है, उसके पास 60 किलोग्राम शक्कर है। इससे उसने बराबर तौल के 15 पैकेट बनाए। प्रत्येक पैकेट में उसने कितने किलोग्राम शक्कर भरी होगी? देखिए 60 किलोग्राम उसके पास था, तो उसने बराबर बराबर तौला और 15 पैकेट बनाए। तो इसको आपको समझने के लिए क्या करना होगा? 60 को 15 से डिवाइड करना होगा, भाग देना होगा। तो 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि वहाँ पे कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 15 कम 15, 15 में 30, 15 में 45 और 15 चौक 60। तो उसने प्रत्येक में 4 किलोग्राम शक्कर भरी है, जिससे 15 पैकेट बने हैं। अगला प्रश्न है, उस वर्ग बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी लंबाई कितना है? 55 मीटर। अगला प्रश्न, एक दूध वाले ने ग्राहक को 1 लीटर 500 मिलीलीटर तथा दूसरे ग्राहक को 1 लीटर दूध दिया। बताओ उसने दोनों ग्राहकों को कुल कितना दूध दिया? तो पहले ग्राहक को दिया 1 लीटर 500 मिलीलीटर और दूसरे को दिया 1 लीटर। तो इसको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, तो 2 लीटर और 500 मिलीलीटर इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1,15,625 है। तो संख्या है और उसका गुणनफल 1,15,625 है। उनमें से एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? 1,15,625 को 125 से भाग देना है। मान लीजिए हमें 125 का पहाड़ा नहीं आता, तो इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में भी 5 है, तो 5 से धीरे 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 आपको काटते जाना है, फिर दूसरी संख्या पता चल जाएगी। अगला प्रश्न है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 8 और 12 का, 10 और 20 का। अगला प्रश्न है, जोड़ो। इसको जोड़ना है। तो देखिए नीचे में अंश 5/16 धन 7/16। तो हर में तो 16 ही 16 है, तो क्या करेंगे?
5-7/16, तो ये हो जाएगा 12/16। अब 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से दोनों जाता है, तो ये हो जाएगा 6/8। फिर काटेंगे तो फिर कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो इसका आंसर आएगा 3/4। वैसे ही दूसरा नंबर में भी 7/7 धन 3/7, तो इसको करेंगे तो आएगा 7 धन 3 बराबर 10/7। तीसरा, इसके भी हर में 8 8 है, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 6/8। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 3/4। अपर्णा ने 525 मीटर कपड़ा खरीदा और राजू ने 225 मीटर कपड़ा खरीदा। दोनों ने मिलकर कुल कितना कपड़ा खरीदा? तो दोनों को जोड़ना है, 525 धन 225, तो ये 25 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, और 5 और 2 हो जाएगा 7, तो इसका आंसर आएगा 750 मीटर कपड़ा खरीदा। खेल के एक मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। देखिए क्या बोल रहा है, खेल के एक मैदान है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, और चौड़ाई यहाँ पे दिया है 9 मीटर। तो चौड़ाई जब 9 मीटर दिया हुआ है तो उसकी लंबाई क्या होगी, 9 दूने 18। अब उसके बाद सूत्र लगाना है और प्रश्न को सॉल्व करना है। अथवा उसको नहीं बनाना चाहते तो नीचे वाला है, एक संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या नीचे बनी तालिका में दी गई है। ये सबसे सरल प्रश्न होता है, इसको देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कितनी अधिक है? तो महिला यहाँ पर है 6 और पुरुष है 5, तो यहाँ पर आंसर आएगा महिलाओं की संख्या पुरुषों से 1 अधिक है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल सदस्य हम जोड़ेंगे 6 और 5 11, 11 और 4 15, और 15 और 4 19, तो परिवार में कुल 19 सदस्य हैं। लड़कों की संख्या पुरुषों से कितनी कम है? अब हम लड़के देखते हैं, लड़के हैं 4 और पुरुष है 5, तो लड़कों की संख्या पुरुषों से 1 कम है। अगला है, लड़कियों की संख्या महिलाओं से कितनी कम है? तो लड़कियां हैं 4 और महिला है 6, तो लड़कियों की संख्या महिलाओं की संख्या से 2 कम है। महिला व पुरुष की संख्या परिवार में कितनी है? तो 6 5 11, महिला व पुरुष की संख्या परिवार में 11 है। लड़के व लड़कियों की संख्या परिवार में कितनी है? तो लड़के और लड़कियों की संख्या परिवार में 4 और 4 8 है। ऐसे आपको बनाना है। एक डिब्बे में 1.6 लीटर दूध है, बताओ इस दूध से 200 मिलीलीटर वाले कितने मग भरे जा सकेंगे? अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 1.6 लीटर, तो सबसे पहले तो हमें इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? तो ये होगा एक लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 1600 मिलीलीटर। उसके बटे में होगा 200, तो 200 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर से 2 शून्य और नीचे से 2 शून्य, अब बच गया 2 अट्ठे 16, तो 8 मग भरे जा सकेंगे। अथवा उसको नहीं बनाना चाहते तो नीचे वाला है, एक ड्रम में 25 लीटर पानी आता है, बताओ ऐसे ही 7 ड्रमों में कितना पानी आएगा? तो इसे करना है 25 गुना 7, तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35 का 5, हासिल आया 3, और 7 दूने 14, और 14 और 3 हो जाएगा 17। तो ऐसे ही 7 ड्रमों में 175 लीटर पानी आएगा। अगला प्रश्न है, यदि तुम्हें 5 कॉपी 3 पेंसिल और 1 रबर की आवश्यकता है तो ऊपर दी गई बातचीत के आधार पर तुम बिल बनाओ। यहाँ पे बिल बनाना है आपको 5 कॉपी, अब मूल्य नहीं दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग एक कॉपी का जैसे 10 रुपये या 20 रुपये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आपको बिल बनाना है। तुम जब भी कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान जाते हो, खरीदे गए सामान के लिए बिल यहाँ पे आपको बनाना है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज का परिमाप बताओ जिसकी भुजाओं की लंबाई दी गई है। अथवा एक आयताकार मैदान की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है, तो बताओ एक पूरा चक्कर लगाने में राजू को कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा? तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।